आने वाले चुनाव में भाजपा का वो हाल होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। दिग्विजय चौटाला। अच्छा हुआ कि हम भाजपा से अलग हो गए, वरना खामियाजा हमें भी भुगतना पड़ता। भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से राव बहादुर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। हम उनके लिए घर घर जाकर वोट की अपील करेंगे। उक्त शब्द जजपा नेता दिग्विजय चौटाला ने शुक्रवार को तोशाम में पार्टी कार्यकर्ता ऋषिपाल फोगाट के कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि राव बहादुर सिंह सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं। भिवानी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला की कर्मभूमि रही है। यहां से उनको खुद चुनाव लड़ना था, लेकिन कुछ कोर्ट की बंदिशें हैं जिससे वो चुनाव नहीं लड़ सकते। भाजपा 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है के बारे में पूछे जाने पर दिग्विजय चौटाला ने कहा कि भाजपा का तो आने वाले चुनाव में वो हाल होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 36 बिरादरी के लोग इस सरकार से खफा है और भाजपा को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यह अच्छा हुआ कि हम इनसे अलग हो गए, नहीं तो इसका खमियाजा हमें भी भुगतना पड़ता। चौधरी देवीलाल जी की नीतियों पर चलकर वो अपना परिवार, बीजेपी के 10 उम्मीदवार है, उसमें 5 पुराने कांग्रेसी रहे हैं, 6 जितने भी रहे हैं। तो अब क्या लग रहा है कि बीजेपी अपने कैडर को हटाकर दूसरे पार्टियों से आए हुए नेताओं को टिकट दे रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने जिन लोगों को मैदान में उतारा है वो इस पार्टी के तो वफादार कभी हो ही नहीं सकते, और इसीलिए लोग कह रहे हैं कि अगर इंपोर्ट किए हुए कोई वोट डालना है तो हम दूसरों में से क्यों ना तलाश लें, फिर हमने मजबूर होकर के बीजेपी को क्यों वोट देना। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को और उसके कैंडिडेट्स का जगह जगह जहां वो जा रहे हैं, वो किस मुद्दों पर हर जगह उनका विरोध होगा। और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की पार्टी क्या दिशा निर्देश वगैरह? सभी परिवारजनों से तो शाम को यहाँ आज मुलाकात हुई, चर्चा हुई। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी द्वारा घोषित जननायक जनता पार्टी के कैंडिडेट राव बहादुर सिंह जी के पक्ष में लोगों से घर घर जाकर के वोट की अपील करेंगे। राव बहादुर सिंह सच्चे मायने में आज अगर तोल तराजू करें, दोनों तीनों जो कैंडिडेट्स हैं आमने सामने, एक तरफ जो धर्मवीर सिंह हैं, श्रुति चौधरी का नाम चल रहा है, राव धाम सिंह का नाम चल रहा है, अगर इनमें उन्हें आंका जाए तो इस बात में कोई दोराय नहीं है कि ये सबसे सवाए सबसे मजबूत कैंडिडेट है। बीजेपी 10 की 10 सोशल वर्कर हैं, सामाजिक सरोकार, सुख और दुख से जुड़े रहे हैं, और सिर्फ चुनाव के मौसम में नहीं, 5 साल लोगों के हमदर्द बनकर के रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अपनी कर्म भूमि पर, जहां स्वयं उन्होंने चुनाव लड़ना था, कोर्ट की बंदिशें हैं, ऐसे में अपने ही परिवार के सदस्य राव बहादुर सिंह जी को जो टिकट दी है, एक अलग किस्म का उत्साह है। डेफिनेटली 10 की 10 सीटों में सबसे बड़े अंतर से हम ये सीट जीत करके पाएंगे। बीजेपी 10 की 10 सीटें जीतने का दावा कर रही है, और कई जगह विरोध भी हो रहा है उम्मीदवारों का। तो वो हाल होगा जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जब मत पेटियां खुलेंगी, मैं इक्का दुक्का सीट तो नहीं कह सकता, कोई अर्बन सीट हो, ग्रामीण अंचल की जो सीट है उसमें बीजेपी साफ होने जा रही है। 36 जात के लोग जो है कहीं ना कहीं इस सरकार से इस कदर खफा है, इस कदर जो है नाराज हैं कि बीजेपी को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये तो अच्छा है कि हम इनसे अलहदा हो गए, नहीं तो इसका खामियाजा हमें भी। बार बार भूपेंद्र हुड्डा जी दावा करते हैं कि बीजेपी वोट काटने के लिए लगी हुई है, इसके बारे में आपने क्या कहना? भूपेंद्र हुड्डा एंड सन्स, इस कंपनी का जो असली चेहरा है वो लोगों के सामने साफ आ जाएगा। भूपेंद्र हुड्डा ही वो हैं जो असली मायने में कांग्रेस के मददगार हैं बीजेपी के। और बीजेपी के साथ आज बच्चा हरियाणा में ये कह रहा है कि अगर सबसे ज्यादा किसी की अंडर द टेबल सेटिंग है तो वो भूपेंद्र हुड्डा की।